योगी जी के गढ़ में ऐसी घटना हो चुकी है जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, योगी जी के गढ़ में एक महिला 3 तारीख को यानी कि 3 अक्टूबर को धरने पर बैठती है और वहीं पर उसका रेप हो जाता है। बताइएगा, जहाँ पर इस ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पर आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। जहाँ पर एक महिला को आप सम्मान के साथ उसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, उसका रेप हो जाता है, तो बताइएगा कहाँ से आप किसकी सुरक्षा रख सकते हैं। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रज्ञा के नाम से जानते होंगे एक रिपोर्टर को, उसने वहाँ पर जाकर ये रिपोर्टिंग की। और ये तस्वीरें 3 अक्टूबर की हैं, जहाँ पर एक महिला 3 अक्टूबर को धरने पर बैठती है और 5 अक्टूबर को उसका रेप हो जाता है। वो महिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए पहुँचती है, लेकिन इतने में ही उसका रेप हो जाता है। ऐसी तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है और आंखें फट जाती हैं जब ऐसा दृश्य देखा जाता है। अपराधियों के ऊपर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, ऐसा प्रज्ञा जी ने बताया और कॉन्टेक्ट के द्वारा हमने इनसे बातचीत की। लेकिन आपको कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा। जहां पर माननीय प्रधानमंत्री भी ये वादा करते हैं कि महिला सम्मान, और अभी महिला बिल संसद में पास हुआ है, वो क्या इसीलिए पास हुआ है कि जो धरने पर बैठेगा उसका रेप कर दिया जाएगा। क्या ऐसी पल पल की अपडेट पाने के लिए सी न्यूज़ 24 के साथ बने रहेगा और देखेगा किस तरह से प्रज्ञा ने इनका इंटरव्यू लिया, जानते रहेगा पल पल की अपडेट। दर्ज किया गया। झलकारी बाई अस्पताल में हूँ और वहाँ पर एक महिला से मिलने आई हूँ। ये महिला, इसका नाम पांडे है। कुछ दिन पहले इस महिला से मैंने बात की थी अपने इंटरव्यू में। ये महिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ मिलने के लिए आई थी और सबसे दुख की बात यह है कि ये महिला धरने पर बैठी थी अपनी एक मांग को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये महिला धरने पर बैठी हुई थी और इस महिला के साथ बलात्कार हो गया है। जिस दिन ये महिला अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए मुझे इंटरव्यू देती है, उसी दिन की रात इस महिला की बात सरकार तक पहुंच पाती, उसके पहले ही इस महिला का बलात्कार हो गया। बताओ कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। हाँ आई थी मैम, आप आई थी। हाँ। इसके बाद मैं वहीं बैठी थी। हाँ। दारू सभा में। दारू सभा के बाद मैं 5 अक्टूबर को मैं अपना शाम के बयान दी कुछ और मीडिया वाले के सामने। बयान देने के बाद दो लड़का आए और कह रहे थे कि चलो मुख्यमंत्री तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम तुम्हें डीजीपी सर से मिलवाएंगे, तुम्हारा पूरा काम करवाएंगे, यहाँ न तुम्हें रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, चलो आज कहाँ रहोगी। हम कहें कि हम स्टेशन में सो जाएंगे, बाकी बाइट दे के। आप योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई? मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुल सभा पे? दारू सभा पे मैं 3 अक्टूबर को आई थी। 3 अक्टूबर से धरने पर बैठी थी 5 अक्टूबर तक। फिर इसके बाद वो लड़का मुझे ले गया। आपके साथ बलात्कार कितनी तारीख को हुआ? 5 अक्टूबर को रात के। आप 3 अक्टूबर को आई, 5 तारीख धरने पर बैठी रही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और 5 अक्टूबर की रात को आपके साथ बलात्कार हो जाता है। इसके बाद फिर मुझे ले गया, नशे की दवा का, मेरे बुखार था, कह रहा था तुम्हारी बुखार है, और फिर मुझे दवा खिलाया, कह रहा ये खा लो तुम ठीक हो जाओगी। दवा खिला के मुझे टेम्पो में बैठाया, फिर ले गया होटल में। होटल का मुझे नाम भी नहीं पता था। फिर इसके बाद सारी रात मेरे साथ जो किया मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे सारे कपड़े बाहर पड़े थे और मैं एकदम ऐसे पड़ी थी। फिर मैं जब उठी तो मैं उससे बोली कि बताओ तुम्हें ये सब करने के कौन कहा, मैं वैसे भी इतनी पीड़ित थी, तुम लोग मेरी इज्जत। और कितने लोग थे? एक लड़का था और मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ एक लड़का दिखाई दिया है मेरे पास। फिर इसके बाद वो कहा कि मैं अभी पिस्तौल नहीं लाया हूँ, अगर तुम किसी की बात को बताओगी, पता चला तो तुम्हें मैं जान से मार के यहीं दफना दूंगा, किसी को तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम उन लोगों को पहले से जानती थी? नहीं, कभी नहीं इनसे मिली। उनकी शक्ल जानती हो? शकल उसी दिन देखी हूँ। फिर इसके बाद वो मुझे छोड़ दिए थे यहाँ हजरतगंज के आगे चौराहे में, छोड़ के वो दूसरे टेम्पू से, मैं दूसरे टेम्पू से चली आई। फिर मैं दारू सभा में से फिर मैं जा रही थी डीजीपी सर के यहाँ। रास्ते में मैं बेहोश हो गई, पड़ी थी, मुझको कुछ भी नहीं पता था। फिर यहाँ मुझे कोई लेके छोड़ दिया है। मैं हजरतगंज के थाना यहाँ पर अस्पताल कौन लेकर के आया?
मुझे नहीं पता, मुझे होश नहीं था, मैं नहीं समझ पाई कौन लेके आया था। जब यहाँ आई